हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है। और आज से एक नई श्रृंखला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में भर्ती जो चल रही है यूपीएसआई की, जो अभी आई हुई है, तो इस श्रृंखला में संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम कराया जाएगा और उसका आज पहला भाग है। तो आप सभी लोग साथ दें और इस सीरीज को प्यार दें। आप लोग बैठें, समझ में आएगा। जैसा आप लोग चाह रहे हैं कि कम प्रश्नों में ज़्यादा रिवीजन हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मेरा प्रयास यही है, आप सभी लोग देखें इसको और समझें, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जितना समझ लेंगे, अपने हृदय में उतार लेंगे चीज़ें, उतना आपको एग्ज़ाम टाइम पे याद आएगा और आप जल्दी से इसको हल भी कर पाएंगे। तो चलिए अब बात ख़त्म करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का वर्णमाला से हमने उठाया है और ऐसे ही भाग जितने मुझे लगेगा कि इतने करवाने हैं तो उतने करवाएंगे। तो वर्णमाला का प्रथम भाग है ये। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे वर्ण भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं क्या? हाँ जी। तो सभी वर्ण पुल्लिंग नहीं होते हैं, कुछ उनमें से स्त्रीलिंग भी होते हैं। उनमें से स्त्रीलिंग वर्ण जो होते हैं वो हमारा होता है ई, छोटा ई और बड़ा ई और री। कुल 3 वर्ण ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो जब आप लोगों को पता चल गया कि ये 3 स्त्रीलिंग होते हैं, इनमें से ए, बी और सी में ये वर्ण दिए गए हैं, तो निश्चित ही ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं, इससे पढ़ते हैं। और वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन से क्या तात्पर्य है? स्पर्श व्यंजनों से तात्पर्य है कि मुख के विभिन्न भागों से जो वर्णों का उच्चारण होता है उन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या 25 होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्यों? और इनको वर्ण स्पर्श व्यंजनों को और भी क्या कह सकते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों को, पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। 25 है, तो इनको कैसे वर्गीय हम बोल सकते हैं? तो वर्गीय ऐसे बोल सकते हैं, का से लेकर के और पा वर्ग तक सभी में क, ख, ग, घ, ड़ ऐसे कर करके का वर्ग ये हो गया। ये का वर्ग बोलते हैं इसको। का वर्ग जिसमें का के जितने वर्ण हैं, उसके बाद खा वर्ग हो जाएगा। ये का खा बोल रहे हैं। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि का वर्ग है जैसे, तो इन सब में 5-5 वर्ड है। 5-5 वर्ड करके 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। तो सभी में 5-5 करके हैं, तो इसे वर्गीय व्यंजन में कहा जाता है। तो
अब वर्गीय व्यंजन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है इनको। और इनको उदित व्यंजन भी कहते हैं। उदित स्पर्श व्यंजनों को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो स्वतंत्र से मतलब है कि वो वर्ण किसी का सहारा नहीं लेते हैं, और जो सहारा लेते हैं इससे क्या मतलब है। देखो, जो हमारे स्वर होते हैं ये हमारे स्वतंत्र होते हैं, ये किसी का सहारा नहीं लेते। जैसे आप बोल के देखिए, इसके साथ कोई वर्ण नहीं है, ये अपने में स्वतंत्र है। और अब आप नोटिस करना, व्यंजन में लिख रहा हूँ, व्यंजन, कोई भी व्यंजन एक आप उठा लीजिए। जैसे का लिख लिया मैंने, का, तो का बोल के देखिए आप, क इसमें आ रहा है लास्ट में, तो क ये हलंत लगा देंगे तो आधा अच्छा रहिए का अब ये व्यंजन हो गया है। और आ, तो आप लोग देखिए कि का के साथ आ स्वर भी है, तो ये व्यंजन जो होते हैं वो परतंत्र होते हैं, स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, जिन वर्णों को उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको हम स्वर कहते हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, काकल्य वर्ण कौन सा होता है। तो काकल्य वर्ण हमारा हा होता है। काकल्य वर्ण हा होता है, तो ये हमारे कंठ से बोला जाता है। हा, आप लोग बोल के देखिए, हा, यहाँ कंठ के पास जोर पड़ेगा, हा। तो जिसका उच्चारण करते समय हकार आए तो उसको काकल्य वर्ण कहते हैं। और अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में कौन से हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं व्यंजन। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अलग अलग अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि छ है हमारा, छ, तो क और शा से मिलके बनेगा, क्षा हो गया, क्षा पढ़ते हैं इसको, क्षा। अब दूसरा है त्र, तो त और रा से मिलके बनेगा, त्र हो गया। और ज्या, इसको ज्ञा नहीं पढ़ते हैं, इसको ज्या पढ़ते हैं, ज्या। तो ज्या, ज धन ज्ञा, तो ये ज्या हो गया। और स्रा को पढ़ेंगे स धन रा, तो स्रा हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो पहला स्वर होता है जो, उसको रस्व बोलते हैं, रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब रस्व स्वर क्या होते हैं। तो रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें एक मात्रा उच्चारण करने में लगे, इसको उच्चारण करने में एक मात्रा जितना वक्त लगे। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का स्वर लगे।
और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण करने में 2 से ज़्यादा मात्राओं का समय लगे। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बाकी इन चारों को छोड़ के बाकी दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत, प्लुत का एक आप लोगों ने साइन ऐसा देखा होगा, एस का, एस टाइप का होता है कुछ। तो प्लुत वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा से ज़्यादा समय लगता है। जैसे हम लोग बोल के देखेंगे राम, तो आ काफ़ी देर तक हो रहा है ना आ, तो उसी को 2 से ज़्यादा मात्राओं को स्वर लग रहा है, 2 से ज़्यादा मात्राओं को स्वर समय लग रहा है, तो इसीलिए इसको प्लुत कह देते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने की है, आप लोग जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप लोग सोच लेते हैं कि हमसे कुल पूछ रहा है, कुल संख्या पूछ रहा है। कुल संख्या नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है केवल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। कैसी होती 33? देखो, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ, और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन का से लेकर पा वर्ग तक, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, स, ये वाला स, श, श, ह। आगे इसकी अभी व्याख्या कर देंगे, अभी तब तक आप लोग केवल जान लीजिए कि ऊष्म व्यंजन सा, स, ह होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई क्या हो सकती है? जब तक वह ये ना पूछे भाषा की सार्थक इकाई क्या है। सार्थक के मतलब क्या है? स अर्थ, जो शब्द या भाषा हो जो जिसका सही अर्थ सहित हो, वो है सार्थक इकाई। ठीक, ये पूछ रहा है मूल इकाई। मूल इकाई क्या होती है? मूल इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि, बच्चा जब पहला शब्द बोलता है माँ, तो वो मुंह से बोलता है, तो ध्वनि ही बोलता है, ना वो लिखता है ना कुछ समझा पाता है, केवल वो बोल पाता है, तो ध्वनि ही होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? आइए जान लेते हैं वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के भेद 2 होते हैं। वर्णों के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। कोई भी बोले, आपको स्वरों की संख्या 11 लगानी है, और व्यंजनों की संख्या 33। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी वर्णों का समूह है उसको ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही
वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अपनी कमेंट में राय दीजिए और बताइए कि और इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है, आप लोग इसको देखें और प्यार दें। और आप लोग निश्चिंत रहें, इसमें संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम है यूपीएसआई का, जितना वो सारा कराया जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग खूब खुश रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।